गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पहला चैप्टर को चालू कर रहे हैं। ऐसे तो मैंने आप लोगों को जीके के अंदर संविधान सभा के बारे के अंदर पूरा डिटेल के अंदर बताया था, लेकिन अब मैं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं और ज़्यादा डिटेल के अंदर जाना चाहूँगा, और उस डिटेल में जाने के लिए ही मैं आप लोगों से इस बारे में बात कर रहा हूँगा। और इसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अपन को इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि अब अपन बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, और इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बात करने के अंदर हमको ये ध्यान रखना है कि जीके के अंदर इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता हैगा। खाली मैंने शुरू से हम बहुत ही एक ऐसे लेवल पे काम कर रहे थे जिसके अंदर आप ये मान के चले कि आपको लगता था कि ऊपरी तौर पे तो हमने सब चीज़ें कर ली हैं, लेकिन यहाँ अब मैं एक एक छोटे छोटे पॉइंटों के ऊपर बात करूँगा। आप लोगों को मैंने PDF भेज दिया हैगा। अब मैं आपको बीच बीच में PDF भेज के उसको डिटेल में समझाता चल रहा हूँगा, और इसको अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करना। हाँ, तो आज अपना पहला इसके अंदर जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जो संविधान सभा वाला पोर्शन है, जैसे संविधान सभा मैंने मेरा वीडियो भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं वो सिर्फ एक तरह से सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आज अपन बात करें जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात करेंगे उसको आप अच्छे से समझ लेना, उसको अच्छे से जान लेना, और उसके अंदर मैं और ज़्यादा एकदम बारीक चीज़ों को छूने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको एक एक चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि संविधान कैसे किसे हैं। तो संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित नियम कानूनों के संग्रह को हम संविधान के नाम से जानते हैं, और इसके द्वारा किसी भी देश की सरकार को संप्रभुता प्राप्त होती है, और वो जिन भी नियमों का निर्माण करती है लोग उसका स्वतः ही पालन करते हैं। ये आप लोगों को पता है। कुल मिला के अगर अपन देखें तो विश्व में दो प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, एक अलिखित संविधान और दूसरा लिखित संविधान। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान निर्मात्री सभा ने नहीं किया होता, बल्कि वो परंपराओं, अभिसमयों, समय समय पर पारित होने वाले नियमों, कानूनों आदि का परिणाम होता हैगा। अब अगर अपन देखें इस प्रकार का संविधान कहाँ मिलेगा, इस प्रकार का संविधान विश्व में 3 जगह है। अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि इंग्लैंड का तो नाम आप लोगों ने सुना है, वहाँ पर तो है ही। इसके अलावा इजराइल के अंदर ये संविधान है, और तीसरा न्यूजीलैंड के अंदर ये संविधान है। यानी अलिखित संविधान 3 जगह आपको दुनिया के अंदर दिखाई देगा, बाकी आपको कहीं भी अलिखित संविधान की स्थितियाँ नहीं हैं। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि लिखित संविधान क्या होता है? तो लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया गया होता है। अब प्रश्न उपस्थित होता है क्या संविधान निर्मात्री सभा क्या होती है? तो किसी भी देश के अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए व्यक्तियों की वह सभा जिसका कार्य किसी देश का संविधान निर्माण करना होता है। इस आधार के ऊपर अगर अपन देखें तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा का विचार देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आपको ध्यान रखना, सर हेनरी मैन पहला व्यक्ति है जिसने संविधान सभा का विचार दिया, और उसी विचार के आधार के ऊपर आगे संविधान सभा का निर्माण की स्थितियां धीरे धीरे क्रिएट होने लगी। और अगर अपन आगे चलें तो सबसे पहले संविधान सभा बनी कहाँ? सबसे पहले अमेरिका के अंदर 1787 के अंदर संविधान सभा बनाई गई थी। उस समय अमेरिका के अंदर 13 राज्य थे, आज की तारीख के अंदर तो 50 राज्य वहाँ पर हो गए हैं। उस समय 13 राज्य थे। उस समय फिलाडेल्फिया राज्य था, उसमें यह सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन के अंदर आपके हमेशा ध्यान रखना फिलाडेल्फिया के अंदर अमेरिका के संविधान सभा बनी थी, और वहाँ पर संविधान सभा बनने पर अमेरिका का संविधान तैयार किया गया था। ये आप लोगों को जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। उसके बाद पूछेगा उसके बाद कहाँ बनी? तो 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर संविधान सभा बनाई गई, और फ्रांस के अंदर संविधान सभा बनने के बाद एक तरह से क्रम चालू हो गया दुनिया के अंदर अलग अलग देशों के अंदर संविधान सभा का बनाने का। जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत के अंदर लगातार तरीके से अगर हम प्राचीन काल के अंदर चले जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्थाएं नहीं थी या संविधान की स्थितियाँ नहीं थी। हम अगर मनुस्मृति को देखने की कोशिश करें तो हमको देखेगा, चाणक्य के सूत्रों को देखने की कोशिश करें तो आपको संविधान के बारे में कुछ चीज़ें पता चलने लगती। लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर अपन जाएँ तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य के अंदर संविधान सभा बनने से पहले भी अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ चार्टर अधिनियम पारित किए, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम
अधिनियम पारित किए, उन अधिनियमों में हमें कई प्रकार से इन सब चीज़ों की एक तरह से झलक देखने को मिलती है। और इसके अंदर अगर हम संविधान सभा के ऊपर देखने की कोशिश करें तो संविधान सभा के विचार के दर्शन सबसे पहले 1895 के स्वराज्य विधेयक में हमको देखने को मिलता है। ये स्वराज्य विधेयक असल के अंदर तिलक के निर्देशन के अंदर तैयार किया गया था। अब तिलक क्योंकि एक तरह से उग्रवादी आंदोलन से संबंधित है, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये फालतू का उग्रवाद लगा रखा है तिलक के पीछे, कोई लेना देना नहीं है उग्रवाद से। वो वास्तविक रूप से स्वराज्य के परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे थे। लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ पर एक प्रकार की स्थितियाँ हैं कि उस ज़माने में उदारवादियों का दबदबा था, उन लोगों ने अंग्रेज़ों के पैर पकड़ रखे थे। जब मैं आपको नेशनल मूवमेंट पढ़ाऊँगा तो और ज़्यादा डिटेल के अंदर इसके अंदर बता दूँगा। लेकिन यहाँ पर तिलक ने खूब कोशिश करी, लेकिन तिलक के विचारों को पीछे धकेल दिया गया और कुल मिला के अगर अपन देखें तो यहाँ पर संविधान सभा नहीं बन पाई थी। और एक संविधान सभा नहीं बन पाने के कारण से एक बहुत लंबा गैप संविधान सभा के परिप्रेक्ष्य के अंदर अपन देखते आ गया था। और इसके बारे में अब आगे कब कार्रवाई हुई, क्या हुआ, इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।